हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं आशा करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे। तो फ्रेंड्स, ये है हमारी डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस और यहाँ पर हम हर दिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट 15 करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन और रिवीजन को इंक्लूड करते हुए। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं 19 मई 2026 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। तो अगर आप किसी भी वनडे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स को बेस्ट तरीके से पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ वीकली करंट अफेयर्स और मंथली करंट अफेयर्स की भी क्लासेस मिल जाएंगी। ठीक है, अगर आप पहली बार आए हैं हमारे चैनल पर तो ये कुछ हमारे स्टूडेंट्स का फीडबैक है। आप देख सकते हैं कि बहुत सारे बच्चों को फ़ायदा पहुँचा हमारे इन सेशन से, तो आप भी कम से कम 10 से 15 दिन का ट्रायल लेकर चेक कर सकते हैं। तो विद दिस नोट चलिए हम आज की अपनी क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। हमारे सेशन की शुरुआत होती है क्विक रिवीजन के साथ। मीन्स हमने एक दिन पहले जो 15 करंट अफेयर्स डिटेल में पढ़े होते हैं उनको हम यहाँ दोबारा से वन लर्नर फॉर्मेट में रिवाइज करते हैं। तो कल हमने पहला क्वेश्चन किया था, मई 2026 में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 के क्वार्टर 2 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। भारत की रैंक है 78। टॉप 3 देश देखेंगे तो पहले स्थान पर है सिंगापुर, दूसरे पर जापान, दक्षिण कोरिया और संयुक्त अरब अमीरात, ये 3 देश एक साथ हैं, और तीसरे स्थान पर है स्वीडन। नेक्स्ट है, किस फार्मास्यूटिकल कंपनी ने अल्जाइमर रोग के लिए भारत की पहली स्वीकृत दवा डोनानिमाब ब्रांड नेम लोरमाल्जी लॉन्च कर दी है। तो ये है एली लिली। नेक्स्ट है, मई 2026 में भारत ने किस देश के साथ स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व में 30 मिलियन बैरल तक कच्चा तेल स्टोर करने के समझौते पर हस्ताक्षर कर लिए हैं। तो ये देश है संयुक्त अरब अमीरात। अगला है, विश्व उच्च रक्तचाप दिवस 2026 हमने कब मनाया है? 17 मई को। इस साल की हमारी थीम क्या है? उच्च रक्तचाप को मिलकर नियंत्रित करें, अपने रक्तचाप की नियमित जाँच करें, मूक हत्यारे को हराएं। अगला है, ऑपरेशन 777 के तहत भारत का पहला स्वदेशी AI संचालित स्वायत्त लड़ाकू विमान काल भैरव किस यूरोपीय देश में निर्मित किया जाएगा? तो पुर्तगाल में। नेक्स्ट है, मई 2026 में संयुक्त राष्ट्र वन मंच का 21वां सत्र किस शहर में आयोजित हुआ है? अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में। नेक्स्ट है, मई 2026 में दिल्ली सरकार ने भारतीय वन अधिनियम 1927 की किस धारा के तहत दिल्ली के सेंट्रल रिज क्षेत्र को आरक्षित वन घोषित कर दिया है? तो ये है धारा 20। अगला है, मई 2026 में दक्षिण एशियाई भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष कौन बन गए हैं? ये हैं सहदेव यादव। नेक्स्ट है, भारत की पहली सेमी हाई स्पीड डबल लाइन रेल परियोजना धोलेरा और किस शहर के बीच में कनेक्टिविटी प्रदान करेगी? तो ये है अहमदाबाद। नेक्स्ट है, मई 2026 में किस देश ने 2026 और 28 के कार्यकाल के लिए कॉमन क्राइटेरिया डेवलपमेंट बोर्ड की अध्यक्षता ग्रहण कर ली है? ये देश है भारत। नेक्स्ट है, मई 2026 में पश्चिम बंगाल की 18वीं विधानसभा के निर्विरोध अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? ये हैं रथिंदर बोस। नेक्स्ट है, मई 2026 में वैश्विक चिकित्सा समुदाय ने पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम का नाम बदलकर नया नाम क्या कर दिया है? नया नाम कर दिया है पॉली एंडोक्राइन मेटाबॉलिक ओवेरियन सिंड्रोम। नेक्स्ट है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मई 2026 में किस शहर में एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट कार्यक्रम सुविधा की आधारशिला रखी है? तो आंध्र प्रदेश के पुट्टपर्थी में। अगला है, मई 2026 में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने प्राचीन भारतीय विज्ञान और गणितीय ज्ञान को प्रदर्शित करने वाली शून्य से अनंत प्रदर्शनी का उद्घाटन किस शहर में किया है? तो न्यूयॉर्क शहर में। और आखिरी प्रश्न है, मई 2026 में किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने 90 दिन का मेरा भारत मेरा योगदान अभियान शुरू किया है? तो ये है दिल्ली। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये हमारे कल के मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 करंट अफेयर्स हैं। अगर आप इनको थोड़ा और बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं तो आप हमारा कल का लेक्चर रेफ़र कर सकते हैं। बाकी चलिए बिना टाइम लेते हुए आज की अपनी क्लास अब स्टार्ट कर लेते हैं। देखते हैं कि आज का हमारा पहला प्रश्न कौन सा है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले बस यहाँ पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। अगर आपको करंट अफेयर्स या फिर GS की PDF चाहिए या फिर ई-बुक चाहिए तो आप उसके लिए हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com को रेफ़र कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ऐसी मंथली मैगजीन्स भी मिल जाएंगी सेपरेट मंथ की, जिसमें हमने 600 से ज़्यादा क्वेश्चंस डिटेल में डिस्कस किए हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस नंबर को रेफ़र कर सकते हैं 9888749999। इसके अलावा ये है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप। प्ले स्टोर पर जाकर आप इसको भी अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें आपको डिफरेंट फीचर्स मिल जाएंगे, करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़, फ्री टेस्ट, प्री PDF, GS नोट्स एट्सेट्रा। तो आप इस एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में इंस्टॉल करके फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हैं। आपको ये आपकी प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करेगा।
इसके अलावा ये है हमारी बुक्स वेबसाइट जिसका नाम है www.raviaditipublication.com। यहाँ पर आपको डिफरेंट बुक्स मिल जाएंगी, जैसे कि 25,000 प्लस जीके जीएस की बुक हो गई, कंप्यूटर जीके, सामान्य विज्ञान, एनसीईआरटी के नोट्स डिफरेंट सब्जेक्ट्स में। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस नंबर को रेफ़र कर सकते हैं। चलिए फिर वीडियो को कंटिन्यू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, मई 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस प्राप्त हो गया है? प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने रिसीव किया है हाईएस्ट ऑनर रिसेंटली स्वीडन देश का, जो कि कहलाता है द रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्वीडन के प्रतिष्ठित रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। ये स्कैंडिनेवाई देश द्वारा किसी भी राष्ट्राध्यक्ष को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। किसने दिया है? स्वीडन की प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन ने, और ये प्रधानमंत्री को दिया गया इनका 31वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम, यहाँ पर मुद्रा चलती है स्वीडिश क्रोना। अभी स्वीडन के पहले अगर हम बात करेंगे तो दिसंबर 2025 में किन 2 कंट्रीज़ ने प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को अपने ऑनर्स दिए थे? ये कंट्री थी ओमान एंड एथियोपिया, ठीक है। और इसके बाद अभी इस साल की शुरुआत में कौन सा एक और देश है जिन्होंने अपना ऑनर दिया था? ये कंट्री था इजराइल, ठीक है। तो ये तो आपकी लेटेस्ट कंट्रीज़ हैं, इनके नाम ध्यान में रखिएगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 है, मई 2026 में इराक के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? इराक के यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर बने हैं अली फली कदीम। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अली फली कदीम अल-ज़ैदी इराक के नए प्रधानमंत्री बन चुके हैं। 40 वर्ष की आयु में अली अल-ज़ैदी इराक के आधुनिक इतिहास में अब तक के सबसे युवा प्रधानमंत्री बन गए हैं। इराक के बारे में बात करेंगे तो ये मध्य पूर्व एशिया में स्थित एक देश है। राजधानी यहाँ पर है बगदाद, मुद्रा चलती है इराकी दिनार, और नए राष्ट्रपति यहाँ पर हैं निज़ार आमेदी, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन अली फली कदीम। नेबरिंग कंट्रीज़ की बात करेंगे तो 2 देश हैं जहाँ पर अभी रिसेंटली नए प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं। पहला है नेपाल। नेपाल में पहले सुशीला कार्की यहाँ की अंतरिम प्राइम मिनिस्टर बनी थी, लेकिन अब यहाँ पर नए प्राइम मिनिस्टर कौन बन गए हैं? इनका नाम है बलेंद्र शाह, ठीक है। इसी तरह से बांग्लादेश कंट्री जो है, यहाँ पर भी नए प्राइम मिनिस्टर अभी रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं शेख हसीना के बाद। शेख हसीना को रिप्लेस कर दिया है मिस्टर तारिक रहमान ने, ठीक है। तो जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ पर अगर कोई रिसेंट इलेक्शंस हो रहे हैं तो उनको ध्यान में रखा करिए, ओके। नेक्स्ट है, भारत का पहला सैटेलाइट टैग वाला गंगा सॉफ्ट शेल कछुआ किस राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा गया? ये इंडिया का पहला सैटेलाइट टैग्ड गंगा सॉफ्ट शेल टर्टल है और इसको रिलीज़ कर दिया गया असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। बी ऑप्शन करेक्ट है। लुप्त प्राय प्रजाति दिवस जो हम बनाते हैं 15 मई 2026 को, इस अवसर पर असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और बाघ अभ्यारण्य में ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी तट पर भारत का पहला सैटेलाइट टैग वाला गंगा सॉफ्ट शेल कछुआ छोड़ा गया। उद्देश्य क्या है? सैटेलाइट ट्रैकिंग की मदद से वैज्ञानिक ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन में इस कछुए की मौसमी गतिविधियों, उनके रहने के दायरे और प्रजनन की आदतों का बारीकी से अध्ययन करना, ठीक है। करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन असम का काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ओके। ये राष्ट्रीय उद्यान 2025 में भी न्यूज़ में था, 2025 के लास्ट में। किस वजह से? क्योंकि यहाँ के जो फील्ड डायरेक्टर हैं डॉक्टर सोनाली घोष, इनको बहुत ही एक प्रेस्टिजियस ऑनर दिया गया था। और ये कौन सा ऑनर था? IUCN केंटन मिलर अवार्ड, ठीक है। तो इस वजह से भी काफ़ी ज़्यादा ये पार्क न्यूज़ में आ गया था। याद रखिएगा इसकी लोकेशन, ये कहाँ पर है? असम स्टेट में। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2026 हमने कब मनाया? इंटरनेशनल म्यूजियम डे हमने सेलिब्रेट किया है 18 मई को। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। संग्रहालयों के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है। इस दिवस की फॉर्मेशन हुई थी 1977 में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद द्वारा। इस साल की हमारी थीम क्या है? एक विभाजित विश्व को एकजुट करने वाले संग्रहालय, मतलब म्यूजियम्स यूनाइटिंग अ डिवाइडेड वर्ल्ड, ठीक है। करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन 18 मई। ऑप्शन में यहाँ पर 16 मई भी है। 16 मई को होता है हमारा इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट, ठीक है। फिर 19 मई ऑप्शन में है। 19 मई को एज सच हमारा कोई खास दिन नहीं होता। 17 मई को हमारा होता है वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे। हम लोग इस दिन हाइपरटेंशन जैसी बीमारियों के बारे में बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, मई 2026 में ताशकेंत उज़्बेकिस्तान में आयोजित एशियाई अंडर 15 बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? टोटल मेडल्स इंडिया ने कितने जीते एट द एशियन अंडर 15 बॉक्सिंग चैंपियनशिप, जो कि उज़्बेकिस्तान के ताशकेंत में ऑर्गेनाइज की गई थी? आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी ऑप्शन, 27 मेडल। भारत ने इस प्रतियोगिता में 9 गोल्ड, 6 सिल्वर और 12 ब्रोंज मेडल जीते हैं। इस प्रतियोगिता में अंडर 15 लड़कियों की टीम का प्रदर्शन सबसे बेहतरीन रहा।
जिन्होंने 7 स्वर्ण पदक जीतकर पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। स्वर्ण पदक विजेताओं में एनजी, सोनिया, तन्वी, हंसिका अन्नी, सुनैना, भूमिका और एंजल शामिल रहीं। ठीक है, समग्र पदक तालिका में टॉप 3 देश दिखेंगे। तो फर्स्ट पर था उज्बेकिस्तान, जहां पर कुल पदक इसके थे 27, जिसमें से 13 स्वर्ण हैं, 8 रजत हैं और 6 कांस्य पदक हैं। सेकंड पर था भारत, कुल 27 पदक के साथ अगेन, और हमारे क्योंकि स्वर्ण पदक कम थे तो हमको सेकंड रैंक मिली है, 6 रजत और 12 कांस्य पदक थे इसके अलावा। कजाकिस्तान थर्ड पोजीशन पर रहा, कुल 24 पदक के साथ, जिसमें से 7 गोल्ड, 8 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज मेडल थे। ठीक है, करेक्ट आंसर है यहाँ पर सी ऑप्शन, 27 मेडल। ओके, अगला है मई 2026 में राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे बसे ग्रामीण समुदायों की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए प्रोजेक्ट सक्षम किस संगठन ने शुरू किया है। प्रोजेक्ट सक्षम की शुरुआत की है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने। किस लिए? अलोंग द नेशनल हाईवेज जो वुमेन बसती हैं रूरल कम्युनिटीज़ की, उनको एम्पावर करना। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने वर्टिस फाउंडेशन के साथ मिलकर समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट सक्षम की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य है राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे रहने वाले ग्रामीण समुदायों, विशेषकर ग्रामीण महिलाओं को स्थायी आजीविका के अवसरों के लिए संरचित कौशल विकास के माध्यम से सशक्त और वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर बनाना। आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी ऑप्शन, NHAI। हमारे नए हेड कौन हैं नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लिए? इनका नाम है मिस्टर संतोष कुमार यादव। ठीक है, ऑप्शन में यहाँ पर नीति आयोग भी है। नीति आयोग की फॉर्मेशन हुई थी 2015 में प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके। इसमें भी 2 रिसेंटली अपॉइंटमेंट्स हुए हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। पहली बात ये कि यहाँ पर एडिशनल CEO का पदभार मिल गया है निधि चिबर को। ठीक है, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि यहाँ पर नए वाइस चेयरपर्सन भी अपॉइंट हुए हैं और इनका नाम है मिस्टर अशोक कुमार लाहिरी। ओके, नेक्स्ट है दिल्ली मेट्रो रेल निगम द्वारा भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित शटल बस सेवा किस शहर में शुरू की गई है। ये इंडिया की पहली हाइड्रोजन पावर्ड शटल बस सर्विस है जिसको लॉन्च किया है DMRC ने, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने। और कहाँ पर इसको लॉन्च किया गया? तो सी ऑप्शन, नई दिल्ली में। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने नई दिल्ली के सेंट्रल विस्टा क्षेत्र में आधिकारिक तौर पर भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित शटल बस सेवा की शुरुआत कर दी है। हाइड्रोजन संचालित शटल बस सेवा क्या है? ये एक अत्याधुनिक शून्य उत्सर्जन सार्वजनिक परिवहन सेवा है जो पारंपरिक डीजल या CNG के बजाय हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से चलती है। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, नई दिल्ली। नई दिल्ली पिछले दिनों न्यूज़ में था बिकॉज ऑफ दुर्गा स्कीम। दुर्गा स्कीम आपसे पूछ सकते हैं कि कौन से स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी की है, तो नई दिल्ली की। इसके अंतर्गत वुमेन और ट्रांसजेंडर को ड्राइविंग ऑटोज दिए जा रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट है मई 2026 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कॉन्गो और युगांडा में किस अत्यधिक संक्रामक बीमारी के प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित कर दिया है। तो ये कौन सी हाईली कंटैगियस डिजीज आउटब्रेक है जो कॉन्गो और युगांडा में काफ़ी फैल रहा है? इसका नाम है एबोला रोग। ठीक है, WHO के महानिदेशक हैं डॉक्टर टेड्रोस अधनॉम। इन्होंने कांगो और युगांडा में इबोला प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया। ये प्रकोप बुंडीबोगियो वायरस के कारण है जो इबोला का एक दुर्लभ और घातक रूप है। इस स्ट्रेन के लिए फिलहाल कोई स्वीकृत टीका या विशिष्ट दवा उपलब्ध नहीं है। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, एबोला डिजीज। ओके, WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में है। और जेनेवा में और किस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है WHO के अलावा? तो यहाँ पर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है, WIPO का है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, साथ ही वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके सबके हेडक्वार्टर स्विट्ज़रलैंड में हैं। नेक्स्ट है मई 2026 में भारतीय एजेंसियों ने पहली बार किस ऑपरेशन के तहत 182 करोड़ रुपए मूल्य की कैप्टागन ड्रग्स जब्त की, जिसे आमतौर पर जिहादी ड्रग के नाम से जाना जाता है। तो कैप्टागन ड्रग्स को सीज किया गया है अंडर ऑपरेशन बी ऑप्शन, रेस पिल। ठीक है, ये खेप सीरिया से गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पर पहुंची थी और इसे दिल्ली के नेपसराय इलाके से बरामद किया गया है। कैप्टागन मुख्य रूप से एम्फेटामाइन प्रकार का एक सिंथेटिक उत्तेजक है। इसे अक्सर युद्ध के मैदान में थकान मिटाने और डर खत्म करने के कारण जिहादी ड्रग या गरीबों का कोकीन भी कहा जाता है। करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, ऑपरेशन रेज पिल। इसी तरह से बहुत सारे ऑपरेशंस हैं जो न्यूज़ में आते रहते हैं, लाइक ऑपरेशन वाइट हैमर। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि ऑपरेशन वाइट हैमर किसका है, किसने लॉन्च किया था? तो DRI ने। ठीक है, डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने। इसके अंतर्गत इन्होंने आंध्र प्रदेश में काफ़ी कुछ बरामद किया था। ओके, तो कौन कौन से ऑपरेशन लॉन्च कर रहा है ध्यान में रखा करिए थोड़ा सा।
नेक्स्ट है मई 2026 के आंकड़ों के अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत मकान निर्माण कार्य पूरा करने के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा। तो कौन सा स्टेट है जिसने टॉप मोस्ट पोजीशन सिक्योर की इन टर्म्स ऑफ कंप्लीटिंग हाउसिंग कंस्ट्रक्शन वर्क अंडर द प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0। ये राज्य है उड़ीसा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत उड़ीसा के लिए कुल 24,625 घर मंजूर किए जा चुके, जिनमें से राज्य सरकार के आवास एवं शहरी विकास विभाग ने 23,464 प्रस्तावित साइटों की जियो टैगिंग भी पूरी कर ली थी। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 को सितंबर 2024 में शुरू किया गया था। ये शहरी क्षेत्रों के लिए केंद्र सरकार की आवास योजना है, जिसका उद्देश्य है शहरी गरीब और मध्यम आय वर्ग के परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध कराना। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, उड़ीसा राज्य। ओके, उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। यहाँ पर चीफ मिनिस्टर हैं मोहन चरण मांझी और यहाँ पर गवर्नर कौन है? डॉक्टर कंबापति हरिबाबू। ठीक है, तो जितने भी आपके स्टेट्स होते हैं उनकी कैपिटल, सीएम और गवर्नर आपको एटलीस्ट ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए आपके वनडे एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट है मई 2026 में सभी प्राथमिकता वाले विकास क्षेत्रों में प्रतिबंधात्मक अनुपालनों को पूरी तरह से समाप्त और विनियमन मुक्त करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया? फर्स्ट स्टेट इन इंडिया जिन्होंने कम्प्लीटली डीरेगुलेट किया और एलिमिनेट किया है रिस्ट्रिक्टिव कॉम्प्लायंसेस को अक्रॉस ऑल प्रायोरिटी डेवलपमेंट सेक्टर्स, ये राज्य है त्रिपुरा। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। त्रिपुरा भारत का पहला राज्य बन गया जिसने राष्ट्रीय अनुपालन कमी एवं विनियमन पहल के प्रथम और द्वितीय दोनों चरणों के अंतर्गत सभी प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को पूरा कर लिया। इस नीति का उद्देश्य क्या है? अनावश्यक नौकरशाही को खत्म करना, व्यवसायों के लिए अनुपालन के बोझ को कम करना और घरेलू व वैश्विक निवेश को आकर्षित करने के लिए व्यापार सुगमता को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देना। आंसर है यहाँ पर बी ऑप्शन, त्रिपुरा। नेक्स्ट है कौन सा बैंक मई 2026 में गुजरात के गिफ्ट सिटी में अपनी शाखा स्थापित करने वाला पहला ताइवानी बैंक बन गया है? तो फर्स्ट ताइवानीज बैंक जिसने अपनी ब्रांच एस्टैब्लिश कर ली गिफ्ट सिटी गुजरात में, यह है सीटीबीसी बैंक। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ताइवान के सबसे बड़े निजी बैंक सीटीबीसी बैंक ने गांधीनगर के गिफ्ट सिटी में अपनी नई शाखा शुरू की है। करेक्ट आंसर था यहाँ पर सी ऑप्शन। इसी के साथ कौन सा एक बैंक है जिसने पहली बार एटीएम इंस्टॉल किया था ट्रेन में? ये बैंक है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, इन्होंने पहली बार पंचवटी एक्सप्रेस में अपना पहला एटीएम इंस्टॉल किया था। ठीक है, नेक्स्ट है आदि समुदाय द्वारा एटोर गिडी महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? एटोर गिडी महोत्सव है अरुणाचल प्रदेश राज्य का। ए ऑप्शन करेक्ट है। एटोर गिडी अरुणाचल प्रदेश के आदि समुदाय का कृषि आधारित पारंपरिक त्यौहार है। ये कृषि ऋतु की शुरुआत में आमतौर पर मई के मध्य में मनाया जाता है। इसमें डलोंग नृत्य का विशेष प्रदर्शन किया जाता है। करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, एक और ट्राइब है जो पिछले दिनों न्यूज़ में थी, इसका नाम है लेप्चा ट्राइब, लेप्चा कम्युनिटी, और ये कौन से स्टेट में पाई जाती है? सिक्किम स्टेट में। क्यों न्यूज़ में थी उसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। जो ये ब्रिजेस बनाते हैं उसको कंजर्व करने की बात हो रही थी इसी वजह से। तो यहाँ पर बस इतना याद रखिएगा, लेप्चा कम्युनिटी कहाँ पर आपको मिलेगी? तो प्रीडोमिनेंटली ये सिक्किम में रहते हैं। नेक्स्ट है मई 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश में अपनी यात्रा के दौरान ऐतिहासिक अफसलूट डाइक बांध परियोजना का दौरा कर लिया है? सिंपली आपको बताना है ये डैम प्रोजेक्ट किस कंट्री का है? तो नीदरलैंड्स का। यहाँ पर हाल ही में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी गए थे विजिट करने। ये नीदरलैंड का एक ऐतिहासिक और विश्व प्रसिद्ध 32 किलोमीटर लंबा समुद्री बांध है जिसे 1927 से 1932 के बीच में बनाया गया था। मुख्य उद्देश्य इस यात्रा का क्या था? जल प्रबंधन, डेल्टा तकनीक, बाढ़ नियंत्रण और जलवायु अनुकूल बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में डच विशेषज्ञता का अध्ययन करना। नरेंद्र मोदी 15 से 20 मई तक 5 देशों की एक अत्यंत महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक विदेश यात्रा पर हैं। कौन से 5 देश हैं जहां पर ये विजिट करेंगे? पहला है यूएई, दूसरा है नीदरलैंड, तीसरा है स्वीडन, चौथा है नॉर्वे और 5वां है इटली। ठीक है, ये कंट्रीज़ के नाम याद में रखिएगा। नेक्स्ट है मई 2026 में लद्दाख के चांगतांग क्षेत्र में 14,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर 2.10 किलोमीटर लंबी माहे टोकपो राल्डो सिंचाई नहर का उद्घाटन किया गया। ये नहर किस झील से पानी प्राप्त करती है? आंसर हो जाएगा याया सो लेक। इस झील से ये पानी प्राप्त करती है। लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने चांगथांग क्षेत्र के सुदूर न्योमा क्षेत्र में 2.10 किलोमीटर लंबी माहे टोकपो राल्डो सिंचाई नहर का उद्घाटन किया। ये नहर लद्दाख के चांगथांग पठार पर स्थित याया झील से पानी प्राप्त करती है। इस नहर से माहे क्षेत्र की लगभग 100 एकड़ कृषि भूमि को नियमित सिंचाई सुविधा मिलेगी। ओके, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, याया झील। लद्दाख के बारे में 2 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स याद रखिएगा। यहाँ पर
नए उपराज्यपाल अभी बने हैं विनय कुमार सक्सेना, और इनके पहले कौन थे यहाँ पर उपराज्यपाल, तो कविंदर गुप्ता। इनको रिप्लेस किया है विनय कुमार सक्सेना ने। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि लद्दाख में अभी तक सिर्फ 2 ज़िले हुआ करते थे, लेकिन इसमें 5 और ज़िले ऐड हो चुके हैं और अब यहाँ पर 7 ज़िले हो गए हैं। ठीक है, ये दोनों आपका रिसेंट करंट अफेयर्स का हिस्सा है। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 करंट अफेयर्स। आई रियली होप कि आपने सेशन को पसंद किया होगा। चलिए फिर आपके टेस्ट पर चलते हैं। लास्ट में हम आपके लिए 3 क्वेश्चन का एक छोटा सा टेस्ट रखते हैं, जो इसी वीडियो में से होता है, ये चेक करने के लिए कि आपने कितना पढ़ा, कितना समझा। पहला क्वेश्चन है आपके लिए, मई 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस प्राप्त हुआ है? दूसरा क्वेश्चन है, भारत का पहला सैटेलाइट टैग लगा गंगा सॉफ्ट शेल कछुआ किस राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा गया है? और तीसरा क्वेश्चन है, आदि समुदाय द्वारा एटौर गिरी महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो फ्रेंड्स, ये 3 क्वेश्चंस आपके लिए हैं एज अ होमवर्क। इनका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में जाके लिखना है। इसी के साथ हमारी क्लास यहाँ पर एंड होती है। आप अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चंस आपको हेल्प कर रहे हैं आपके मॉक टेस्ट या फिर एग्जाम्स में कहीं ना कहीं, तो प्लीज़ एक छोटा सा रिव्यू हमारे कमेंट में डाल दीजिएगा, जिससे कि जो हमारे दूसरे व्यूवर्स आते हैं चैनल पर वो भी हमारे ऊपर ट्रस्ट कर सकें। तो फ्रेंड्स, इसी तरह के बेस्ट क्वालिटी कंटेंट और अच्छी प्रेपरेशन के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड करने से पहले बस यहाँ पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। अगर आपको हमारी GS या फिर करंट अफेयर्स की ई-बुक चाहिए, तो आप उसके लिए हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com को रेफ़र कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ऐसी मंथली मैगजीन्स भी मिल जाएंगी सेपरेट मंथ की, जिसमें हमने 600 से ज़्यादा क्वेश्चंस बहुत ही डिटेल में डिस्कस किए हैं। आप देख सकते हैं कि हर क्वेश्चन को हमने किस तरह वेल एक्सप्लेन किया है, हाइलाइट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टैटिक जीके और पिक्चर्स का यूज़ करते हुए, ताकि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस नंबर को रेफ़र करिएगा 9888749999। ठीक है, ये हमारी बुक्स की वेबसाइट है जिसका नाम है www.raviaditipublication.com। यहाँ पर आपको डिफरेंट बुक्स मिल जाएंगी, जैसे कि 25,000 प्लस GK GS की ये वाली 1 लाइनर बुक है। इसके अलावा कंप्यूटर GK, सामान्य विज्ञान, NCERT के नोट्स डिफरेंट सब्जेक्ट्स में। तो इसके लिए भी आप इसी नंबर को रेफ़र कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। साथ ही ये है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप। प्ले स्टोर पर जाकर आप इसको अपने फ़ोन में यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें आपको डिफरेंट कैटेगरीज़ मिलेंगी और बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे, जिनकी हेल्प से आप अपनी प्रिपरेशन को बेहतर कर सकते हैं। इसमें एक कैटेगरी यहाँ पर आपको मिलती है करंट अफेयर्स पेड वीडियो की। ये हमारा एक तरह का कॉम्बो DCA का कोर्स है, जिसमें आपको एड फ्री वीडियो मिलेगा फर्स्ट ऑफ ऑल। देन यहाँ पर 15 क्वेश्चंस का क्विज़ आपको देते हैं हम। 15 क्वेश्चंस का PDF है एक्स्ट्रा की पॉइंट्स के साथ साथ, और इस कोर्स के लिए हम आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी भी प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप इसमें से कोई भी कोर्स परचेज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए आप इस नंबर को रेफ़र कर सकते हैं। ठीक है।